हाँ देखिए बेटा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये कई बार यूज हो जाती है, बोर्ड में भी डिराइव करने को आती है कि आपने के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो कर दिया, बट आपको इस तरह का हो, मान लो क्यू वन का कोऑर्डिनेट गिवन हो और आपको क्यू टू का कोऑर्डिनेट गिवन हो, और आपको पूरा एफ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में चाहिए। ठीक है ना? नहीं तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्स वन वाई वन जेड वन है, एक्स टू वाई टू जेड टू है, डिस्टेंस फार्मूला से बीच की डिस्टेंस निकाल लो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। बट आपको इसके भी कोऑर्डिनेट है, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको आई कैप जे कैप के कैप में फोर्स लिखना है। ठीक है? तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रखें या फिर बना लें, बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में कर लेंगे, एक बार सीख लेंगे तो हो सकता है ना सीखने पर आप गलती कर दें या कंफ्यूज हो जाए, क्या करूं, क्या पूछ लिया है। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, और बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, अगर बोर्ड का एग्जाम कोई दे रहा है। ठीक है? कंसिडर 2 point charges q1 and q2 placed at the points a and b having position vector r1 vector and r2 vector respectively। ए और बी पर पॉइंट चार्जेस हैं, इनके कौन से ए और बी कौन से पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर आर वन वेक्टर और आर टू वेक्टर है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना होगा, ए वाले पर बी के कारण फोर्स कितना लगेगा, लिख लो आप। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैग्नीट्यूड लिख दो और डायरेक्शन बताइए, हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, नेगेटिव होगा तो एंड में हम विद साइन पुट करेंगे, इसको अपने आप सही हो जाएगा। अभी दोनों पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, बी ए डायरेक्शन। तो ये तो मैंने ऐसे लिखते हैं वेक्टर को, पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया और उस डायरेक्शन का फिर यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने बी ए कैप। बताओ, उसी डायरेक्शन का मैंने क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर लिख दिया बी ए कैप। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बी स्क्वायर, ये आपका बी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया, क्या आ गया, बी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी ए वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। चेक करो बेटा एक बार, दिक्कत तो नहीं है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बी क्यू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है? तो एफ वन टू वैक्टर कितना आ गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बी क्यूब आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर आ गया। बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना आ गया, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। तो ये आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है? तो सिमिलरली एफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन वैक्टर कितना होगा, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, वन पे ड्यू टू टू लिख दिया आपने। ठीक है ना? कितना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बी क्यू आर वन वैक्टर माइनस, तो ध्यान रखें बेटा इसको, क्यू वन चार्ज का क्यू टू पर फोर्स, या फोर्स ऑन वन ड्यू टू क्यू टू, देखो मैंने ऐसे लिखा है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पर क्या वन है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू का फार्मूला है, फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू वैक्टर फॉर्म में ये होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बी क्यू आर वन वैक्टर, उल्टा मत कर देना इसको, गलत हो जाएगा साइन। ठीक है? तो ये आपका सिमिलरली आपका उल्टा माइनस एफ वन आ जाएगा एक्शन रिएक्शन से, तो बोर्ड के लिए तो ये पूरा ऐसे कैसे लिखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली। ठीक है? तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू क्या हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बस यही है रिमेंबर वाला बात, ध्यान इंपॉर्टेंट चीज, क्यू वन क्यू टू को विद साइन रखना है, एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज पार्टिकल। तो इस पर मैं बड़ा बड़ा रिमेंबर लिख रहा हूँ तो कोई भूल ना जाए बेटा इसको। ठीक है ना? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, ये आपके जनरल एक्सप्रेशन होता है फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू। ठीक है? अब यहाँ पे बिल्कुल कोई भी कोऑर्डिनेट में दिखाओ अपने आप से, यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख दो, मान लो कि 2, 3, -1 पर है, दूसरा 5, 6, 10 पर है, बस आप तो यहाँ पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लिख दो, इनको विद साइन रखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, गलतियाँ हो जाती है इसमें, ध्यान से समझ लें। ठीक है? तो ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बट फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू की वेक्टर फॉर्म यही है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। ठीक है? ये आप शुरू से ऐसे देख के भी लिख सकते हैं, आपको एक्सप्रेशन याद नहीं रह रहा तो आपको मान लो प्लस माइनस तो दिख रहा है तो आप तो वेक्टर बना लो और इस तरह से लिख दो, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिख दो, फिर पूरा कर लो, याद रह रहा है आपको तो भी बहुत अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है? तो इस वेक्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सिंपल वेक्टर एडिशन है और कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है? तो इसके बाद आप ये वाला प्रॉब्लम देख लें, 2 point charges q1 q2 are placed at the points 2, 3, -1 and 4, 1, 2
तो आपको बताना है कि फोर्स वेक्टर ऑन, फाइंड आउट द फोर्स वेक्टर ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 ड्यू टू Q2 पता करना है, तो वही तरीका रहेगा। आप तो पता है आपको F12 वेक्टर कितना होगा। F12 वेक्टर होगा आपका KQ1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही होगा। तो R1 वेक्टर ये रहा, R2 वेक्टर ये रहा, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकाल दो। कर लेंगे ना, दिक्कत तो नहीं है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना आएगा आपका, करोगे तो -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आएगा। ठीक है। R कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, वो आप इससे डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। सबको बहुत गहराई से आती है बेटा ये चीज़ें। जहाँ भी इशू है वेक्टर फॉर्म मैंने बता दी, गलती ना करें। इस तरह के कोऑर्डिनेट्स पे बहुत गलत होते हैं क्वेश्चन, तो आपके नहीं होने चाहिए। तो आप निकाल देते हैं, फिर आपको दिखता है ऑप्शन तो सारे i कैप J कैप में, अब क्या करूँ। फिर मैग्नीट्यूड मैच कराते हैं, दो के मैग्नीट्यूड भी मैच कर जाते हैं, अब क्या करूँ। तो वो डायरेक्ट निकलेगा आपके इस तरह से, कोई आपको मैग्नीट्यूड वैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, पहले सीधा i कैप J कैप में। और आदत डालिए आप, क्वेश्चन के बाद तुरंत आंसर की फॉर्म जरूर देखिए हर क्वेश्चन। काफ़ी रफ आइडिया लग जाता है, काफ़ी टाइम बच जाता है। एक दो प्रॉब्लम में कम से कम 2 या 3 प्रॉब्लम में टाइम बच जाता है, अगर आपकी आदत है तो। नहीं तो आप पूरा आंसर निकाल लेते हैं, तब देखते हैं कि आंसर किस फॉर्म में देता है। स्पेशली जो चीज़ आपको अच्छी तरह आती है उसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं, पढ़ते ही शुरू कर देते हैं। देखते ही नहीं उसने क्या दिया, उतना करना ही नहीं था। 5 मिनट लगा दिए किसी चीज़ का डेरिवेशन करने पर, उसने छोटी सी चीज़ पूछी थी, बिना डेराइव करे भी लिख लिख सकते थे। उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये आंसर आएगा फाइनली इसका। KQ1 Q2 अपॉन 17 3/2, मैग्नीट्यूड नहीं दिया मैंने, Q1 Q2 ही बोला। ठीक है। और -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो ये सब दिख जाएगा आपको नोट्स में। ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में भी आपको समझ में आ गया कूलॉम्स लॉ, स्केलर फॉर्म में भी आपको कूलॉम्स लॉ समझ आ गया, दिक्कत तो नहीं है किसी को।